श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज है सावन की शिवरात्रि और आप सभी लोग आज सावन की शिवरात्रि में रात्रि को 9 बजे ऑनलाइन पूजन और अभिषेक ज़रूर करने वाले हैं, जिसकी सभी तैयारियां हमने कर ली हैं और ये सभी तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आप इन तैयारियों को अपने घर पर भी अच्छे से पहले से तैयार करके रख सकें। और ये रात को 9 बजे जो पूजन होने वाली है ऑनलाइन, इसका लाइव प्रसारण हमारे चैनल पर भी आप लोग देख सकते हो और पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग देख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हम जो आपको दर्शन करा रहे हैं वो शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। हमने कुछ इस प्रकार का ये शिवलिंग यहाँ पर बनाया हुआ है। शिवलिंग बनाने की विधि भी हमने आपको बताई हुई है। जिसने पहले वाली वीडियोस देख ली होंगी उसे शिवलिंग बनाने की विधि मालूम होगी। जब भी हम आप लोगों को एक बार और बता देते हैं कि शिवलिंग बनाने के लिए एक पात्र आपको लेना है। सबसे पहले आपको उस पात्र के नीचे मतलब उस पात्र के अंदर एक बेलपत्री रखना है। बेलपत्री को सीधा रखना है, ना कि उल्टा रखना है ना। तो बेलपत्री को सीधा रखकर फिर उसके ऊपर आपको मिट्टी रखना है। मिट्टी रखने के बाद फिर आपको उससे जो है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। तो हमने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके तैयार कर लिया है और कुछ इस प्रकार का शिवलिंग हमने यहाँ पर मतलब बनाया है ना। अगर आपसे इस प्रकार का शिवलिंग नहीं बनता है तो आप मात्र बहुत ही साधारण एक लिंग का रूप का जो है शिवलिंग यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और अगर आपसे ऐसा बनता है, जलाधारी भी बनती है, सब कुछ अच्छे से बन जाता है, तो आप ऐसा भी जो है मतलब शिवलिंग यहाँ पर बना सकते हैं सावन शिवरात्रि की पूजन के लिए, है ना। तो ये हमारा शिवलिंग है, तैयार है। इसी की हम लोग जो है रात्रि को 9 बजे पूजन करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं सामग्री की तरफ। अब सामग्रियाँ भी आप बिल्कुल लाइव देख लीजिए कि कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर इस पूजन में आप लोगों को लगने वाली हैं। उस हिसाब से फिर आप भी जो है अपनी सामग्रियों को तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं सामग्रियों की तरफ। तो देखिए सामग्री भी हमने यहाँ पर जो है बिल्कुल तैयार करके रखी हुई है। ये हमारी इधर पहली मतलब सामग्री रखी हुई है, इधर ये दूसरी भी सामग्री रखी हुई है ना। आपने मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है, एक है पूजन की सामग्री और एक है अभिषेक की सामग्री। तो फिलहाल ये आपके सामने है सारी। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या क्या आप लोगों को इसका करना है, ठीक है। फिलहाल जो विधि है वो आपको ऑनलाइन पूजन में ही पता चलेगी। जब पंडित जी ऑनलाइन पूजन कराएंगे उसी समय आपको पूरी विधि यहाँ पर बताई जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने शिवलिंग के दर्शन कर लिए, कैसे लग रहे हैं मतलब भोले बाबा, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने कैसा शिवलिंग बनाया वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए अब बढ़ते हैं और बात करते हैं सामग्रियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 1 लोटा जल की, है ना। तो 1 लोटा जल हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये है हमारा 1 लोटा जल, है ना। कुछ इस प्रकार से आपको अपना 1 लोटा जल तैयार करके रख लेना है, शुद्ध वाला, है ना। बिल्कुल ताज़ा पानी 1 लोटा जल आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा। हमने वापस इसे उसी स्थान पर रख दिया है ना। उसके बाद में दोस्तों 21 गेहूं के दाने आप लोगों को बोले थे ना, तो 21 गेहूं के दाने हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये देख लो आप लोग, ठीक है। हमने यहाँ पर गिनकर रखे हुए हैं, तो आपको भी गिनकर रखना है। ऐसा नहीं कि आप बिना गिने रख रहे हों। तो ये है 21 गेहूं के दाने, देख लो अच्छे से देख लो आप लोग, ठीक है। ये गेहूं के दाने हैं ना, 21 गेहूं के दाने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको लेने थे 5 कमलगट्टे। अब कमलगट्टे कैसे होते हैं आप लोग लाइव देख लो, कई सारे लोगों को नहीं पता है। तो ये देखो, ये हैं कमलगट्टे, अच्छे से देख लो आप, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 5 कमलगट्टे आप लोगों के सामने हैं, जो कि आप लोग अभी देख सकते हो, है ना। दिया टेढ़ा हो गया, ऐसा सीधा कर देते हैं। तो आप लोगों ने देख लिए, ये हैं हमारे मतलब कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे आप लोगों को बोले थे, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। उसके बाद में आप लोगों को बोला गया था 108 साबुत चावल के दाने, मतलब आखा बिना टूटे 108 चावल के दाने। तो चावल के दाने भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये देखिए, ये रखे हुए हैं 108 चावल के दाने, है ना। ये सभी जो सामग्रियाँ हैं ये हमने पहले से गिनकर रखी हुई हैं। 108 चावल के दाने आप लोग यहाँ पर सामने देख सकते हो, ये रखे हुए हैं। हम आपको अच्छे से दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी अपनी पूजन की थाली अच्छे से तैयार कर सको, है ना। ये हमने आप लोगों के लिए पहले से तैयार कर ली है। अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके पास काफ़ी समय रहेगा, तो जब भी आप अपनी ये पूजन की थाली को तैयार कर सकते हो। तो ये रहे हमारे 108 चावल के दाने, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज़ है, जो सामग्री है, वो है 21 काली मिर्ची। तो काली मिर्ची आप लोग ये देख लो, ये रखी हुई है ना। तो यहाँ पर ये भी हमने गिनकर रखी हुई है, ठीक है। ये 21 काली मिर्ची, ये देखो आप साइड में रखी हुई है ना। तो इसी प्रकार से आपको भी थाली में जो है थोड़ी थोड़ी जगह में जो है अपनी सभी सामग्री रख लेना है।
है ना। ये है 21 काली मिर्ची, ये आप गोल गोल देख रहे हो ना, ये काली मिर्ची है। तो 21 मात्रा में ये काली मिर्ची हमने रखी हुई है। उसके बाद में काली तिल आपको लेनी है 1 चुटकी, पर हमने यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में भी रख ली है। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से ले लेंगे। बाकी आपको पंडित जी ने जो बोला है वो इतनी ही बोला है, मतलब 1 चुटकी ये होती है, 1 चुटकी है ना। आप इतनी भी रख सकते हैं और थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारी क्या, काली तिल, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये रखनी है अपने साथ में काली तिल। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोगों को धतूरा लेना था, है ना। तो फ़िलहाल हमें धतूरा नहीं मिला है ना। मतलब धतूरा हम ले सकते थे, पर अभी जो है हमें एकदम से याद आया कि हमने धतूरा नहीं रखा है, तो फिर हमें धतूरा नहीं मिल पाया है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपके पास भी कोई सामग्री, मतलब आपने कोशिश कर ली है बहुत उस सामग्री को ढूँढने की, तब भी आपके पास वह सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि आपको उस सामग्री को छोड़ देना है ना। नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप और जो सामग्रियाँ हैं उन पर ध्यान दो, वो इकट्ठा करने की कोशिश करो, है ना। जैसे कि हमें धतूरा नहीं मिला, तो हमने धतूरा अपनी इसमें पूजन में ऐड नहीं किया। अगर आपको मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी धतूरा भी 1 रखना है आपको, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको बताया गया था 7 बेलपत्री, तो बेलपत्री भी आप लोग देख लो, हम आपको बता देते हैं। बेलपत्री भी ये देखो, ये हमने जल की साइड में रखी हुई है, ये बेलपत्री है। देखो बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बिना, बिल्कुल साफ़ सुथरी बेलपत्र ये रखी हुई हैं। तो ये आपको कितनी मात्रा में लेना है, 7 मात्रा में ना। तो ये बेलपत्री रखी हुई है। और आपको बताया गया था 7 ही मात्रा में शमी पत्र लेना है, तो शमी पत्र ये रखे हुए हैं। अच्छे से देख लो आप लोग कि शमी पत्र कैसा होता है। शमी पत्र होता है ये ऐसा, है ना। कई सारे लोगों ने शमी पत्र नहीं देखा है और शमी पत्र कैसा होता है नहीं आप लोगों को पता है। तो ये देख लो, ऐसा होता है शमी पत्र, अच्छे से देख लो आप लोग, है ना। ये होता है शमी पत्र, है ना। देख लो आप लोग शमी पत्र। तो ये भी आपको 7 मात्रा में लेने थे, बाकी हमारे पास ज़्यादा आ गए थे तो हमने ज़्यादा रख लिए। बाकी पूजन में जो 7 इस्तेमाल होंगे वो हम उसी समय निकाल लेंगे, है ना। तो 7 यहाँ पर हमारे हो गए शमी पत्र। उसके बाद में आप लोगों को बोले थे 7 फूल, है ना। तो 7 सफ़ेद फूल भी बोले थे और 7 गुलाब के फूल भी बोले थे, है ना। तो हमें यहाँ पर 7 सफ़ेद फूल तो मिल गए हैं। ये वो फूल हैं जो कि शिव जी पर चढ़ते हैं। 7 सफ़ेद फूल है ना, ये शिव जी पर चढ़ने वाले हैं। तो ये 7 मात्रा में 7 सफ़ेद फूल हैं। बाकी गुलाब के हमें 2 फूल मिले, तो हम क्या करेंगे, इन गुलाब के फूलों में से जो है पंखुड़ियाँ निकाल लेंगे, है ना। तो सुबह फ़िलहाल ये गुलाब के फूल तोड़े हुए थे, तो अभी भी अच्छे रखे हुए हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 गुलाब के फूल मिले हुए हैं, तो हम इन गुलाब के फूलों में से ये जो पंखुड़ियाँ हैं ना, इन्हें तोड़ लेंगे और 7 पंखुड़ियों को जो है पूजन की में इस्तेमाल होने के लिए जो है अलग से रख लेंगे, है ना। तो ये हो गए हमारे 7 सफ़ेद फूल और 7 जो है लाल गुलाब के फूल, है ना। तो आपको भी ऐसे ही करके रख लेना है। और उसके बाद में अब जो हम आपको सामग्री बताते हैं वो अभिषेक की सामग्री बताते हैं ना। तो ये आपके सामने सारी सामग्री रखी हुई है। अब हम आपको अभिषेक की सामग्री बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दूध लेना है ना। तो हमारी थाली में दूध ये यहाँ पर रखा हुआ है, देखो देखो अच्छे से उठा उठा के बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपनी थाली को अच्छे से तैयार कर सको। तो ये देखो, ये रहा दूध हमारा, है ना। ये शुद्ध देसी गाय का दूध है, ये गाय का दूध है ना। तो आपको भी गाय का दूध ही लेना है, भैंस का दूध नहीं लेना है, क्योंकि भैंस का दूध शिव जी पर नहीं चढ़ता है। भूलवश चढ़ा दो, कभी गलती से चढ़ा दो तो अलग बात है। बाकी शिव जी को जो है इस पूजन में तो आप लोग शुद्ध देसी गाय का दूध ही लेना। तो ये गाय का दूध है। उसके बाद में दही, तो ये रखा है हमारे पास दही, देख लो आप लोग, है ना। तो इतना ही दही इस्तेमाल होगा, बाकी और भी हम रखा था, हमने साइड में रख दिया है उसे। तो इतना ही दही अभी इस्तेमाल होगा। तो ये हमने यहाँ पर दही ले लिया है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी सामग्री है ये आपको अच्छी मात्रा में रख लेनी है। अगर कम ना लेना आप लोग, भले ही ज़्यादा ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दूध हो गया, दही हो गया। उसके बाद में घी, घी अभी हमने दियों में भी नहीं डाला है और अलग से भी नहीं रखा है। बाकी घी भी आपको रखना है। हम ये पूजन के समय, जब पूजन शुरू होगी उससे पहले कुछ समय पहले रख लेंगे, है ना। तो घी में, इसमें भी 2 दियों में भी घी डालना है हमें और अलग से भी थोड़ा सा घी रखना है ना। तो घी भी आप लोगों को रख लेना है। उसके बाद में शक्कर, ये देखो ये हमने शक्कर अलग से रख ली है ना। अगर आपके पास मिश्री है ना तो मिश्री भी आप लोग रख सकते हो। बाकी ये शक्कर हमने यहाँ पर रख ली है। उसके बाद में शहद, ये रहा हमारा शहद। शहद हमारे पास ऐसा नहीं था तो हम जो है मतलब पूजन वाली दुकान से यहाँ पर ये शहद लेकर आ गए हैं, ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये है हमारा शहद और शहद भी हम लेकर आ गए हैं। ये रखा है हमारा शहद, है ना, पूजन की थाली में। उसके बाद में दोस्तों पंचामृत। पंचामृत कहने का मतलब है कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद को मिला हुआ जो मतलब
एक सामान होता है वो होता है पंचामृत। तो ये पंचामृत हमारा ये तैयार हमने पहले से करके रख लिया है ना, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला हुआ होता है। तो देखो 5 पात्रों में तो ये दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपको अलग अलग रखना है, और एक पात्र में ये पाँचों सामग्रियाँ मिलाकर आपको रखना है ना, जिससे कि ये पंचामृत बन जाता है। और ये पंचामृत आपको अलग से भी रखना है। उसके बाद में हमने आपको बोला था इत्र, है ना। अब इत्र कहाँ पर है वो भी हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। देखिए ये है इत्र, ठीक है। देखो ये है इत्र, ये पूजन में इस्तेमाल होने वाला इत्र है, ये कोई वैसा वाला इत्र नहीं है ना। तो ये पूजन में होने वाला इत्र आप लोगों के सामने रखा हुआ है, अच्छे से देख लो आप लोगों, है ना। तो ये इत्र है। उसके बाद में जो अगली सामग्री है वो है हमारा गंगा जल, ठीक है। तो गंगा जल हमारे पास रखा हुआ है, वो अभी हमने अलग से पात्र में नहीं रखा हुआ है। तो गंगा जल भी है हमारे पास, तो उसे हम पूजन शुरू होने से कुछ समय पहले जो है रख लेंगे अलग से, है ना। तो गंगा जल भी हमारे पास हो गया, और आप लोगों को भी रखना है। उसके बाद में पीला चंदन, है ना। तो पीला चंदन कैसा होता है वो भी आप लोग यहाँ पर देख लो। तो देखिए यहाँ पर पीला चंदन ये रखा हुआ है ना। तो पीले चंदन की भी हमारे पास वो डिब्बी आई हुई थी, तो हमने उसे अलग से निकाल कर रख दिया है, क्योंकि पूजन में थोड़ा ना हम डिब्बी इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग जो है अलग से थोड़ा सा निकाल कर अपनी थाली में रख लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा पीला चंदन, है ना। तो यही वाला पीला चंदन जो है उपयोग में होगा पूजन में, जो कि आप लोग दुकान वाले से बोल सकते हैं कि जो शिव जी को उपयोग में होता है पीला चंदन, वो वाला हमें दे दो, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको बोला गया था 3 गोल सुपारी, है ना। गोल सुपारी भी कई लोग इसे कहते हैं, और कई लोग इसे गोला सुपारी भी यहाँ पर कहते हैं, है ना। तो देखो गोला सुपारी कौन सी है, ये रही गोला सुपारी। ये देखो अच्छे से देख लो आप लोग, ये 3 गोला सुपारी हैं जो कि आप लोगों के सामने है ना। तो ये 3 गोला सुपारी हमने अपनी थाली में रख ली हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। 3 गोल सुपारी के बाद आपको लेने थे चावल, है ना। तो चावल ये हमने रख ही लिया आप लोगों के सामने, मतलब पहले भी हम आपको बता चुके हैं चावल के दाने, है ना। कुछ अलग से भी रख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चावल भी आप लोगों ने रख लिए। उसके बाद में आपको रखनी है मोली। मोली भी जो है हम आपको बता देते हैं। मोली जो है, जो आप अपने हाथ में हथेली में जो नाड़ा लच्छा बांधते हैं ना, लाल कलर का धागा, वो होता है। तो ये देखिए ये होती है मोली, है ना, मतलब जिसे आप लोग आंटी भी कहते हो ना, वो। तो ये भी आप लोगों को जो है अपनी थोड़ी मात्रा में रख लेनी है। फिलहाल ये ज़्यादा बड़ी है तो हमने आपको ये दिखा दी है। तो ये होती है मोली, है ना, इसे आप आंटी भी कहते हो। तो ये भी आपको अपनी थाली में तैयार करके यहाँ पर रख लेना है। हम यहाँ पर रख देते हैं, ये हमने अलग से रखी हुई थी, है ना। तो मोली के बाद आपको लेना है कपूर। तो देखिए कपूर के ये हम जो है एक अलग से डिब्बी लेकर आ गए हैं, और ऐसा कुछ ये कपूर है। ये जो है इस प्रकार का आप लोगों को कपूर लाना है, क्योंकि इस कपूर को हमें आरती में उपयोग करना है ना। तो ये कपूर की डिब्बी है जो कि हमने अपनी थाली में पहले से तैयार रखी हुई है। उसके बाद में दोस्तों 2 देसी गाय की घी के दीपक। तो हमने ये 2 नए मिट्टी के दीपक लिए हैं, दोनों में गोल गोल बाती रखी हुई है। इसमें हम डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी, जो कि अभी हम लोग पूजन शुरू होने से कुछ समय पहले डालेंगे, है ना। कुछ कुछ सामग्री अभी हमने नहीं डाली है, क्योंकि वो अगर अभी से हम लोग डाल देंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम पूजन शुरू होने से जो है कुछ समय पहले ही जो है उस सामग्री को यहाँ पर डालेंगे, है ना। तो ये हो गए 2 देसी गाय के घी के दीपक। उसके बाद में 2 जनेऊ। अब 2 जनेऊ कौन से होते हैं, जनेऊ क्या होता है वो आप लोग देख लो। तो जनेऊ होते हैं ये देखो, ये 1, ये 2। तो ठीक है, तो 2 जनेऊ पूजन में उपयोग होने वाले हैं। तो ये 2 जनेऊ हैं, इस तरीके के होते हैं, और ये हमने अपनी पूजन थाली में यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद में दोस्तों लौंग, है ना। तो लौंग भी देखो हमने आपको यहाँ पर रखी हुई है, आपको दिख रही होगी। तो आप इसे दो मात्रा में भी रख सकते हो और 5-5 मात्रा में भी रख सकते हो। तो फिलहाल हमने 2 तो लौंग रखी हुई हैं, और 2 ही इलायची रखी हुई हैं। ये देखो 1 और ये 2, है ना। ये देखो 2 इलायची रखी हुई है ना, 1 और ये 2 लौंग और 2 इलायची हमने रखी हुई है। बाकी आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 5 लौंग और 5 इलायची भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों पान का पत्ता। अब पान का पत्ता कहाँ है, ये देखो ऐसा होता है पान का पत्ता। तो पान का पत्ता भी आप लोगों को लेकर आना है। ये है हमारा पान का पत्ता, है ना। एक ही पान का पत्ता उपयोग होगा, 2 भी आप लोग रख सकते हैं साथ में, अगर ज़रूरी मतलब ज़रूरत पड़ी तो हम उपयोग में ले लेंगे। फिलहाल तो एक ही पान का पत्ता जो है यहाँ पर पूजन में उपयोग होगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है हल्दी, है ना। तो थोड़ी मात्रा में आप हल्दी जो है निकाल कर रख लीजिएगा जब पूजन शुरू हो उसके कुछ समय पहले। तो फिलहाल अभी हमने यहाँ पर नहीं रखी हुई है, तो हल्दी आप थोड़ी सी मात्रा में रख लीजिएगा, है ना। और उसके बाद में अबीर और गुलाल। तो ये देखिए, ये जो देख रहे हैं अबीर और गुलाल है ये। तो इसी प्रकार का अबीर और गुलाल होता है, जो कि आप लोगों को अपनी थाली में थोड़ा सा पहले से रख लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको रखनी है मेहंदी। अब मेहंदी आप लोगों के मन में जो प्रश्न आ रहा होगा ना, कैसी रखनी है, तो ऐसी मेहंदी रखनी है। ये दुकान पे जो है आप लोग जाकर बोलिएगा कि जो हाथ में लगाने वाली मेहंदी होती है ना, घोल कर लगाने वाली, वो वाली हमें मेहंदी दे दो।
तो ये देखो, ये इस तरह की कुछ मेहंदी आएगी और आप इसे लेकर आ जाना। अब इसका उपयोग कहाँ पर होगा, पूजन में कैसे उपयोग होगा, अबीर गुलाल कहाँ पर लगेगा, ये हमें भी नहीं पता है। ये पंडित जी जब ऑनलाइन पूजन कराएंगे ना, तो हम भी आपको अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर ऑनलाइन जो है लाइव अभिषेक और पूजन होगा, तो ये भी आप लोग देखिएगा और इसके साथ में आप लोग भी करते जाइएगा, है ना, और जिससे कि आप लोगों को भी अच्छी सहूलत यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये होती है मेहंदी और इस तरह की आपको मेहंदी लेकर आनी है ना। तो ये हमने वापस अपनी थाली में रख दी है। उसके बाद में दोस्तों काली मिट्टी का शिवलिंग आपको बनाना है। ये हमारी रही मिट्टी और इसका शिवलिंग हमने बनाकर तैयार रख लिया है। 5 आपको फल बोले गए थे, तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 5 केले, जो कि आपके सामने रखे हुए हैं 5 केले, है ना, और 2 ये यहाँ पर ये भी रख लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हो। अपने मन से या अपने भाव से और कुछ सामग्री भी रखना चाहो ना तो रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल जो बोला है बिल्कुल वही सटीक की सटीक जो है आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें रखनी है ना। उसके बाद में आप लोगों को बोला गया था मिठाई प्रसादी जो आपको बनाना है वो भी रखना है। तो मिठाई प्रसादी जो है हम उसी समय कुछ समय पहले गरम-गरम बनाएँगे और घर पर ही बनाएँगे। तो आपसे भी निवेदन है कि आप जो भी मिठाई प्रसादी या कुछ मीठे में खीर वगैरह या साबूदाने की खीर या चावल की खीर बनाने वाले हैं तो वो अपने घर पर ही बनाएँ, वो आप बाहर से ना लाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। उसके बाद में धूप बत्ती, देखिए एक तो धूप बत्ती ये यहाँ पर रखी हुई है ना, तो ये देख लो, ये धूप बत्ती ये यहाँ पर रखी हुई है और एक धूप बत्ती यहाँ पर रखी हुई है। तो आपको एक ही धूप बत्ती लेनी है, आप कोई से भी ले सकते हो, हमने आपको बता दिए हैं, है ना। तो ये है एक धूप बत्ती ये वाली, और ये होती है ये वाली धूप बत्ती। तो आपको इसी में से कोई सी भी जो है धूप बत्ती आपको तैयार करके रख लेनी है। तो ये हुई है हमारी थाली तैयार। कुछ इस प्रकार से सारी जो है सामग्रियाँ भी तैयार हैं। कुछ सामग्री जो रह गई हैं वो उसी समय हम पूजन से कुछ समय पहले जो है अपनी थाली में रखेंगे, क्योंकि अभी से रख देंगे तो भाई कुछ व्यवस्थाएं जो है बिगड़ सकती हैं इस वजह से, है ना। तो बाकी सारी सामग्री तैयार है। क्या आपकी सामग्री तैयार है या नहीं है, और आप रात्रि को 9 बजे बिल्कुल तैयार रहना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये थाली को तैयार करके, ये सभी सामग्रियों को तैयार कर है ना, रात्रि को 9 बजे बिल्कुल तैयार हो जाना। ऐसा नहीं 9 बजे आप शुरू ही कर रहे हो अपनी थाली को जमाना, नहीं नहीं, जैसे कि हमने अभी से जो है थाली को बिल्कुल अच्छे से जमा कर तैयार कर लिया, इस तरीके से आपको भी जो है पहले से जमा कर जो है थाली को तैयार करके रख लेना है ना। बाकी अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और भोलेनाथ भक्ति BHOLENATH भोलेनाथभक्ति.com पर आपको जो है ये सारी सामग्री लिखित रूप में मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर बैठकर पढ़ भी सकते हो ना। और भी बहुत सारी जानकारी उपाय वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप अपनी थाली को तैयार कर लीजिए, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी आपको हमारी थाली और ये पूजन सामग्री कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।